यह कहानी है एक लौंडे और उसके साथ कई रंगीली परियां की, जो एक के बाद एक गपागप के लिए नंबर लगाई रहती है और साथ ही सभी के सभी उस लौंडे से प्रेग्नेंट भी हो जाती है, शादी भी करवाता है। आइए देखते हैं कैसे कहानी की शुरुआत होती है। और यहाँ एक तांगा जा रहा होता है जिसपे एक बैठा होता है जिसका नाम जोन्सस यानी रोजर होता है और वह अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए जा रहा होता है। उसके साथ एक लेडी होती है जिसका नाम लपीता होता है। दरअसल रोजर की माँ ने लपीता से रोजर को लाने के लिए भेजा हुआ था। अब यहाँ रोजर की नजर लपीता के पपीता पर जाती है। उसका पपीता बार बार रोड सही न होने की वजह से उछल रहा था, जिसे देखकर रोजर की पैंट गीली हो जाती है। लपीता भी अपने पपीते का स्वाद रोजर को देना चाहती थी। कुछ देर बाद रोजर अपने घर पर पहुंचता है जहां उसके फैमिली वाले उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रोजर की माँ की नजर उसके पैंट पर जाती है और पैंट गीली होने की वजह पूछती है। तभी वहाँ उसकी मौसी उसके बचाव में कहती है कि जाने दो, इस उम्र में ये सब होता ही रहता है। दरअसल लपीता के पपीते की वजह से उसके नल से पानी टपक गया। अब मौसी उसके पैंट को अपने हाथों से साफ कर रही थी। आगे हम रोजर की छोटी बहन बरखा को देखते हैं। बरखा रोजर को जंगल का सैर कराने ले जाती है जहाँ रोजर को लपीता मिलती है। वह लपीता से बातें करता है। तभी मिस लपीता को अचानक से जोर की लग जाती है। यह देखकर रोजर सोचने लगता है कि ये क्या कर रही है। इसके बाद रोजर वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी रोजर का पैर फिसल जाता है और वह फिसलकर गिर जाता है। वहाँ उसे किसी महिला के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उसके ही घर की एक महिला जंगल में बिस्तर गर्म कर रही होती है। वह लेडी जब रोजर को देखती है तो वह मुस्कुराने लगती है। इसके बाद रोजर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रात में रोजर फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। उसकी माँ नियम की पक्की होती है और बात बात पर रोजर को टोकती रहती है। डिनर के बाद रोजर अपने कमरे में सोने को चला जाता है। तभी कमरे के बाहर उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके घर की एक नौकरानी हेलेन का कार्यक्रम शुरू होता है। कोई उस दरवाजे के पीछे से हेलेन का ढोल बजा रहा था। इसके बाद हेलेन अपना ड्रेस ठीक करके वहाँ से चली जाती है और रोजर अपने नल को बिना चलाए सोने चला जाता है। तभी उसे बरखा दिखाई देती है जो उसके बिस्तर में छुपी हुई थी। वर्खा यहाँ उसे अपनी मौसी के बारे में बताती है। वर्खा बताती है कि उसकी मौसी के तालाब में अभी तक किसी ने डुबकी नहीं लगाई है। रोजर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। इस पर वर्खा बताती है कि उसे हेलेन ने बताया था। रोजर पूछता है कि हमारी मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। वर्खा कहती है कि उसे नहीं पता है, मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह वर्खा रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहाँ उसके घर के सारे नौकर नहाते हुए अपनी बातें किया करते थे। वर्खा और रोजर एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे। तभी दो नौकरानी नदी के किनारे आ जाते हैं। दोनों भाई बहन एक ट्री के पीछे छिप जाते हैं। दोनों आपस में पंचायत कर रही होती है। तभी उधर से तीन आदमी गुजर रहे होते हैं। ये तीनों आदमी रोजर के घर के नौकर ही होते हैं। तीनों नदी के उस पार से नौकरानी को अपने नल दिखाने लगते हैं। इधर उसूला भी कम नहीं थी। वह भी जोश में आकर अपना खरबूजा दिखाती है जिसे देखकर नौकर खुश हो जाते हैं। पर वो नदी के दूसरे किनारे पर थे इसलिए कुछ नहीं कर सकते थे। ये सब चीज रोजर छिप कर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हमें रोजर की बड़ी बहन एलिशा अपने पापा के साथ आई होती है जिसका भी घर के फैमिली मेंबर स्वागत करते हैं। यहाँ एलिशा सबसे गले मिलती है पर रोजर को हाय बोलकर चली जाती है। रोजर अपने साथ हुए इस भेदभाव को समझ नहीं पाता है और निराश हो जाता है और रोजर की निराशा को खत्म करने के लिए वर्खा उसे चर्च लेकर जाती है। उसकी मौसी मार्गरेट चर्च के फादर के सामने अपना पाप बताती है। वह कहती है कि मेरी बहन का बेटा रोजर जब से घर आया है उसे देखकर मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। कई बार मुझे उसके साथ गपागप के सपने भी आते हैं। ये सारी बातें छत के ऊपर छिपा रोजर ध्यान से सुन रहा था। वह सोचने लगता है कि अब मेरे नल के चलाने की बारी है। मार्गरेट के इस बात को सुनकर पादरी परेशान हो जाता है और पादरी कुछ देर बाद सो जाता है और तभी उधर छत से रोजर भी गिर जाता है। जिसके बाद फादर और मार्गरेट उसके बारे में उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि आप ही बताइए कि इसे। रोजर की माँ को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो अपने नौकर से एक झाड़ू लाने को बोलती है। फिर वो ये काम मार्गरेट को सौंप देती है। तभी वहाँ पर रोलन नामक आदमी आता है। मार्गरेट पहले तो मना कर देती है पर रोजर की माँ को फोर्स करने पर ये कार्यक्रम उसकी मेड उसूला और बरखा बाहर से देख रही थी। रात में रोजर उल्टा सोता है क्योंकि उसके तरबूज सूज गए थे। तभी उसे फिर से बाहर बर्तन के गिरने की आवाज आती है। वह बाहर देखने लगता है। वह देखता है कि इस बार भी हेलेन का कोई तबला बजा रहा था पर अफसोस कि उसे पता नहीं चल पाता कि तबला बजाने वाला कौन था। इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसूला आ जाती है और रोजर से कहती है कि मैंने तुम्हें और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दर्द को मिटा सकती हूँ। रोजर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और पूछता है कि मैं जब सोने जाता हूँ तो हेलेन अपना तबला किसके साथ बजवाती है, क्या तुम्हें पता है? उसूला कहती है कि ये मेट्स की सीक्रेट बात है और वहाँ से चली जाती है। रोजर सोचने लगता है कि मेरी बारी कब आएगी, मैं कब ढोल बजाऊंगा। इसके बाद वह मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके कमरे में जाता है। इसके बाद उनकी नजर रोजर पर जाती है तो मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। अब रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है। वह देखता है कि दूसरी जगह भी गुफा की खुदाई हो रही है। तभी उसे टेबल पर रखी एक किताब मिलती है। उस किताब में
गर्ल्स के फोन नंबर के साथ साथ रोमांटिक कहानियां भी लिखी होती हैं। रोजर जल्दी से उस किताब को अपनी पैंट में डालकर वहाँ से चला जाता है। वह जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे उसके पेरेंट के कमरे से कुछ घपाघप की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है, तभी रोलन उसे झांकते हुए देख लेता है। रोजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रोलन भी अपनी कार साफ करवाने का काम देता है। इसके बाद रोजर अस्तबल में छिपकर डायरी रीड करते हुए अपने नल से पानी निकाल रहा था। तभी वहाँ पर उसके घर का एक नौकर आ जाता है और रोजर तुरंत एक कोने में छिप जाता है। उसके बाद हेलन भी मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है। पीछे से जाकर उसका ढोल बजाता है। हेलन की नजर रोजर पर जाती है और वो उससे हेल्प मांगती है, पर रोजर जब हेल्प के लिए आगे आता है तो हेलन उसे रोक देती है। दरअसल हेलन को भी ढोल बजवाने में मजा आ रहा था। इसके बाद जब रोजर बाहर आता है तो नौकर अपना काम खत्म कर चुका था। अगली सीन में रोजर अपनी बड़ी बहन और उसके फियोंसी रोलन के साथ बातें कर रहा था। तभी रोलन रोजर से कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से साफ करो। पर रोजर उसे साफ करने से मना कर देता है। रोलन को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी माँ को वो बात बता देता है। वो कहता है कि ये रोजर कल आपके कमरे की ताका झांकी कर रहा था। रोजर की माँ ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पता नहीं ये सब ध्यान रोजर को कौन दे रहा है। वो तुरंत ही उसे बाहर जाने के लिए बोलती है, पर रोजर मौका देखकर अपनी किताब अपने बहन की किताब से बदल देता है। इसके बाद जब एलिशा उस किताब को रीड कर रही थी तो रोजर उसे बाहर से देखने लगता है और उसके मन में कामुकता की लहर उठ रही थी। अब उसे शांत कराने के लिए वह उसूला को खोजने लगता है और उसूला जो कि किचन में काम कर रही थी, रोजर लपक के उसूला के बम को पीछे से धर लेता है। उसूला को लगता है कि ये कोई घर का नौकर है, पर रोजर को देख पर उसूला उसे सॉरी कहती है और पेलन के लिए हाँ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ एक मोटी सी मेड आ जाती है और रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब रोजर को एक गुफा चाहिए था, इसलिए वह लपीता को याद करता है। वह अब लपीता की तरफ चल देता है और लपीता को देखकर पीछे से उसका ढोल बजाने लगता है। मिस लपीता उसे मना नहीं कर पाती है। तभी बाहर एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है और कहता है युद्ध चालू हो गया है, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। रोजर की प्यास फिर से अधूरी रह जाती है क्योंकि अगले दिन उस गांव के सभी मर्दों को जंग में जाना था। रोजर की फैमिली पार्टी करने लगती है, पर मिस्टर फ्रैंक कहता है कि मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा, मुझे अस्थमा है। रोजर को ये बात जब पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और वह अकेला घर में रहेगा तो वह भगवान को शुक्रिया कहता है। अब रोजर सबके जाने का इंतजार करने लगता है, पर उस टाइम में जंग में जाने से पहले सारे मर्द अपनी बीबियों के साथ जंगल में मंगल किया करते थे। आज की रात सब वही काम कर रहे थे और यहाँ रोजर सबको एंजॉय करते हुए देख रहा था। अगले दिन सभी लोग जंग में चले जाते हैं। रोजर अब सबसे पहले उसूला के पास जाता है। उसूला को रोजर तो पहले से ही पसंद था, इसलिए वह रोजर को अपनी गुफा का दर्शन देती है और पूरी रात उसूला के पास गुजारता है। उसकी माँ पादरी को बता रही थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ अलग अलग पोजीशन में गप्पा गप करता है। मुझे भी इसमें बहुत मजा आता है, पर मुझे लगता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। पादरी कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, इसे पाप नहीं कहा जा सकता है। अगले सीन में हम रोजर के मेड केट को नदी के किनारे देखते हैं। तभी अचानक से नदी में से रोजर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर गप्पा गप कर देता है। अब रोजर अपने घर की सभी औरतों के साथ संभोग करना चाहता था। एक दिन रोजर के पिताजी घर आते हैं। दरअसल वो एक कर्नल थे और कभी भी जंग से अपने घर आ जा सकते थे। रात में रोजर की नजर उसकी मौसी मार्गरेट और केट पर जाती है। वो उसके पेरेंट के कमरे में झांक रही थी। अब रोजर अपने पेरेंट्स के कमरे में घुस जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स पेलन शुरू करने वाले थे। तभी वो रोजर को देखकर चौंक जाते हैं और डांट कर उसे भगा देते हैं। इसके बाद मार्गरेट अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और तभी उसे उसके बिस्तर पर रोजर लेता हुआ दिखाई देता है। रोजर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके तालाब में कोई खुदा नहीं है, इसलिए मैं आपके तालाब में नहाने आया हूँ। पहले तो मार्गरेट मना कर देती है, पर बाद में उसका भी ढोल बज जाता है। इधर हेलेन फिर से चाय लेकर उस दरवाजे के सामने आती है, पर इस बार वह नौकर गायब था, इसलिए वह सीधा रोजर के कमरे में चली जाती है। रोजर उससे पूछता है कि तुम इसी टाइम पर ही क्यों आती हो। हेलेन कहती है कि मैं तो बस चाय नाश्ता देने के लिए आती हूँ। फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी रोजर उसे पीछे से धर लेता है। अगले दिन रोजर और बरखा बगीचे में बैठे हुए थे। तभी बरखा कहती है कि देखो कौन जा रहा है। रोजर देखता है कि यह उसकी बहन एलिशा थी। वह बरखा के इशारे को समझ जाता है। वह तुरंत एलिशा के पास पहुंचता है जो कि हॉर्स को घास डाल रही थी। अब रोजर उसके ड्रेस को यहाँ उतारने लग पर एलिशा उसे मना करती, पर रोजर नहीं मानता है और वहीं पर दोनों पेलन कार्यक्रम करते हैं। अब रोजर के कमरे में घर की सारी औरतें लाइन लगाए होती हैं और खुद को संतुष्ट करती थी। एक दिन जब रोजर एलिशा के पास होता है तो एलिशा उसे कहती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। तभी वहाँ से एक प्लेन गुजरता है और इसमें रोलर बैठकर घर आ रहा होता है। दरअसल युद्ध खत्म हो चुका होता है। अब रोजर घर पर आ जाता है और तभी उसके सामने उसूला आ जाती है और कहती है कि वह भी प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद उसकी मौसी मार्गरेट भी आकर बताती है कि वह भी प्रेग्नेंट हो गई है। रोजर इसके बाद डर जाता है और वह सबसे पहले एलिशा के पास जाता है और उसे रोलन के साथ गपागप करने के लिए कहता है और उसके बेड के ऊपर नेल पॉलिश लगा देता है। इसके बाद
बाद वह अपनी मौसी के पास जाता है और कहता है कि प्लीज आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत चाहते हैं और आपका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। और इसके बाद वह उसूला के पास जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन उसूला ने पहले से ही किसी और के साथ शादी का प्लान बनाया हुआ था। तीनों लेडीज की शादी हो जाती है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि रोजर ने क्या गुल खिलाया था। अब एक दिन रोजर आखिरी बार हेलेन के साथ गपागप करता है। कुछ दिन बाद रोजर की छुट्टी खत्म हो जाती है। तभी हेलेन वहाँ आती है और कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रोजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं एक हस्बैंड का इंतजाम कर दूंगा। हेलेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह रोजर आपके लिए रवाना होता है। और दोस्तों, इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।